नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश और करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था और पूछ रहे थे कि सर हमें पावर परचेस एग्रीमेंट कहां से मिलेगा, हम पावर परचेस एग्रीमेंट कहां से प्राप्त करेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोग के लिए। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये डाउट जो है बहुत सारे लोगों का मन में होगा। बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि पावर परचेस एग्रीमेंट होता क्या है, हमें कहां से मिलेगा और हम किस प्रकार से इसके ऊपर जो है हम लोग काम करेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डाला है हाउ टू गेट पावर परचेस एग्रीमेंट इन इंडिया फॉर सोलर फार्मिंग बिजनेस। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पावर परचेस एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, पावर परचेस एग्रीमेंट एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टी के बीच में किया जाता है। एक होता है जो प्रोड्यूस करता है, किसी भी चीज को बनाता है, और दूसरा होता है परचेस करने वाला। यानी एक बनाने वाला है, दूसरा परचेस करने वाला है। ये दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसे हम लोग बोलते हैं परचेस एग्रीमेंट। और यहाँ पर क्या बेचा जा रहा है? बिजली बेचा जा रहा है। तो बिजली को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो सिंपली भाषा में उसको समझ जाइए कि पावर बेचने वाले व्यक्ति और पावर को खरीदने वाले व्यक्ति के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसे हम लोग बोलते हैं पावर परचेस एग्रीमेंट। ये तो आसान भाषा में समझ गए होंगे। अब आप उस पर जो है पावर परचेस एग्रीमेंट के ऊपर उस पर ड्यूरेशन मेंशन रहेगा कि ये बिजली जो है जो पार्टी परचेस कर रही है वो कितना साल तक परचेस करेगी और किस रेट में परचेस करेगी। ये डिसाइड होता है इस एग्रीमेंट से कि मतलब आपका जो रेवेन्यू है वो फिक्स हो जाता है, क्योंकि आपने उस पार्टी से एग्रीमेंट किया है एक फिक्स रेट के हिसाब से और एक ड्यूरेशन के हिसाब से। इसलिए आपका वहां पर इनकम जो है वो 100% सिक्योर हो जाता है। तो यहां पर जो है सबसे पहले समझेंगे कि पावर परचेस एग्रीमेंट कितना प्रकार का होता है, कितना टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा तो पहला होता है गवर्नमेंट पावर परचेस एग्रीमेंट, जो हम लोग डिस्कम को बेचते हैं। यानी जब हम टेंडर भरेंगे सोलर फार्मिंग के लिए और लैंड अलॉट होगा, इस प्लांट को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और इस प्लांट को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कम को बेचेंगे, गवर्नमेंट को बेचेंगे। ओके, तो वो एग्रीमेंट जो है गवर्नमेंट के बीच होगा। यानी हमने प्रोड्यूस करने वाला है, बनाने वाला है, और लेने वाला कौन है? गवर्नमेंट है। तो हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा जो गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसे? गवर्नमेंट पावर परचेस एग्रीमेंट। ओके, ये चीज तो समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कॉर्पोरेट पावर परचेस एग्रीमेंट। यानी हमने इस बिजली को गवर्नमेंट को नहीं बेच करके, मान लीजिए हमने प्योर प्राइवेट के थ्रू हमने लगाया, मैं चाहता हूं कि सोलर फार्मिंग का बिजनेस करूं, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? मुझे सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा और किसी कंपनी को प्राइवेट में बेचना पड़ेगा। तो यहां पर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक प्राइवेट के थ्रू सोलर प्लांट लगाया और किसी हम प्राइवेट कंपनी को बिजली बेच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? मैं अपने और जो पार्टी हमसे बिजली परचेस कर रही है प्राइवेट सेक्टर की, उसके बीच हम लोग एग्रीमेंट कर लेंगे। तो जो एग्रीमेंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरेट पावर परचेस एग्रीमेंट, जो कंपनी के बीच होगी। ओके, यहां पर जो है आप ऑन साइट भी कर सकते हैं और ऑफ साइट भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तीसरा पॉइंट आता है थर्ड पार्टी या फिर ओपन एक्सेस पावर परचेस एग्रीमेंट। मान लीजिए कि आप कोई गांव देहात में सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, वहां पर कोई भी कंपनी नहीं है, आप बिजली किसको बेचिएगा? तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जिस गांव में रहते हैं वहां पर कुछ ना कुछ घर होगा, चाहे 100 घर हो, 200 हो, 300 हो, 500 हो, चाहे जितना भी हो। तो आप चाहते हैं कि हम सोलर पावर प्लांट लगा करके और उस घरों में बिजली सप्लाई करें, तो उसे बोला जाता है थर्ड पार्टी या फिर ओपन एक्सेस एग्रीमेंट। तो वहां पर जो है आप जिस घर में बिजली बेचेंगे वहां पर भी उस व्यक्ति के साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, एक फिक्स रेट के हिसाब से और एक फिक्स ड्यूरेशन के हिसाब से। ओके, तो ये तो हो गया तीसरा पॉइंट, थर्ड पार्टी या फिर ओपन एक्सेस एग्रीमेंट। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं सोलर पावर प्लांट लगा करके और आप अपना जो खुद का बिजनेस जो है उसको रन करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कंपनी ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाती है और वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है रन होते हैं, उनको जो है गवर्नमेंट के बिजली के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना बिजली सोलर पावर प्लांट लगा करके और उसी बिजली के थ्रू जो है हम सारे अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रन करें। तो यहां पर एक कंडीशन है
कि आपको जो है कैप्टिव कंज्यूमशन पावर परचेस एग्रीमेंट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, यानी आप सोलर प्लांट खुद लगाएंगे और उस बिजली को खुद कंज्यूम करेंगे। ओके, तो इसे बोला गया है कैप्टिव कंज्यूमशन पावर परचेस एग्रीमेंट। जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, खुद का सोलर प्लांट लगाएगी और खुद का जो उसका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसको रन करेगी, जिसकी वजह से उनका जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट के ऊपर वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और बिजली बिल जो है वो भी कम हो जाता है। ओके, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि हमें सोलर पावर परचेस एग्रीमेंट जो है, सोलर फार्मिंग के लिए जो एग्रीमेंट है वो किसके थ्रू होगा। तो पहले मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के थ्रू होगा, दूसरा जो है आप प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कर सकते हैं, तीसरा थर्ड पार्टी के थ्रू कर सकते हैं, और चौथा जो है आपको कैपेटिव पावर परचेस एग्रीमेंट कर सकते हैं अपने खुद को यूज करने के लिए। अब यहां पर समझिए कि आपको जो है इस बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है आपको आपका जो सोलर प्लांट है उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा एक कंपनी बना करके। ओके, आप एक कंपनी बनाइए और उस कंपनी में उसको लिस्ट कीजिए, मतलब एक कंपनी का फॉर्म बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो जैसे ही कंपनी का फॉर्म हो जाएगा, सब कुछ रेडी हो जाएगा, उसके सोलर प्लांट को इंस्टॉल कीजिए और जिस पार्टी से आपने बिजली को बेचने के लिए बात किया है वह उसके थ्रू आप एग्रीमेंट कर लीजिए। ओके, यहां तक तो समझ गए हो, यहां तक तो कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही आपका एग्रीमेंट क्लियर हो गया, उसके बाद आपका सोलर प्लांट भी इंस्टॉल हो चुका है, बस जितना करंट का जनरेशन होगा उस पार्टी को आप बेचिए, आराम से पैसा कमाइए, ये ऑप्शन हो गया। अब यहां पर समझते हैं कि हमें ये काम करने के लिए, एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा लैंड का, ओनरशिप का, क्योंकि आप जिस लैंड में सोलर प्लांट लगाने के लिए जा रहे हैं वो लैंड किसका है, आपका खुद का है या किसी थर्ड पार्टी का है, तो उसका जो पेपर है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एक कंपनी का फॉर्म बनाना पड़ेगा किसी भी नाम से। उसके बाद आपको जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यदि मान लीजिए गवर्नमेंट को अगर बिजली बेच रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचे चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट को बेचे, तो वहां पर जो है बिड एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। जब आप टेंडर भरेंगे तब ओके, वहां पर आपको रिसिप्ट मिलेगा। उसके बाद फाइनेंशियल गारंटी का भी आपके पास ये होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब ताकि आपका प्लांट जो है वो सेफ एंड सिक्योर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा मेजर पॉइंट ये आता है कि सर हम प्राइवेट सेक्टर में बिजली को कैसे बेचें। तो यहाँ पर देखिए अभी ऑल ओवर इंडिया में देखिएगा तो बहुत सारा ऐसा मतलब अपना सिटी है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। मुंबई देख लीजिए, कोलकाता देखिए, चेन्नई देखिए, हैदराबाद देख लीजिए, तो ये सब डेवलप सिटी है। वो यहाँ पर जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ रन होती है। तो आप जो है कॉर्पोरेट ऑफिस में जाकर आपको बात करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का इशू नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट को बेचिएगा तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आपने बिडिंग किया है, टेंडर भरा है, टेंडर भरने के बाद आपका लैंड अलॉट हुआ है, उसके बाद जाकर के आपको पावर परचेस एग्रीमेंट हुआ, तब जाकर के आपने प्लांट लगाया और गवर्नमेंट को बेचना शुरू किया। ये तो हो गया गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। लेकिन आप प्राइवेट को बेचिएगा तो आपको प्राइवेट कंपनी के थ्रू जाकर के बात करना पड़ेगा, रेट वहां से फाइनल करना पड़ेगा और तब जाकर के उसे बिजली बेच सकते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए आप गांव बिजली बेचना चाहते हैं, गांव में, विलेज में, किसी मतलब घरों में, तो वहां पर जो आपको उस पार्टी से जाके बात करना पड़ेगा और उसके थ्रू भी आप लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको एक ऑप्शन और है, अगर मान लीजिए खुद अगर अपना बिजली खुद यूज करना चाहते हैं तो वहां पर जो है अपना खुद का भी कंज्यूमशन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद, और यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि ये हम अप्लाई कहाँ से करें। देखिए गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना है तो वहां पर जो आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के वेबसाइट पर जाकर के वहां से आप टेंडर भर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है गवर्नमेंट टेंडर निकालती है अलग अलग स्टेट्स के लिए। तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट के लिए निकला है। अगर उस स्टेट में आप सुटेबल हैं तो वहां पर जाकर के भर दीजिए। और प्राइवेट के लिए आपको टेंडर भरने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ अप्रूवल लेना पड़ेगा, जैसा कि सोलर पावर प्लांट लगाने का आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो है परमिशन लेना पड़ेगा, नेट मीटरिंग के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और वहीं पर देखिएगा तो इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस होता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और जिस पार्टी को आप बेच रहे हैं उसका एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीज़ प्रोसेस है, ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है पावर परचेस एग्रीमेंट के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।